बता देते हैं। चलो पहले चल क्या रहा था, विविध का उदाहरण। विविध का उदाहरण कहाँ तक हुआ था? 27 हो गया था, मतलब इसमें एक ही बचा 28 नंबर ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं। विविध उदाहरण प्रश्नावली 3 का एग्जाम्पल नंबर 28 है ना, 28। चलो भाई ध्यान दो। क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या? हम वैसे क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे जो नया होगा, जो सिमिलर क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। और ऐसे भी एनसीईआरटी में ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन होता नहीं है, और जो होता है वो कम से कम आपने बनाओगे तो आखिर कौन बनाएगा? बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कौन सा भी कौन बोल रहे थे तुम लोग, पूछना है कौन सा, किसका 3 नंबर? सारणिक का। तो सारणिक का बेटा वो तो संडे को क्लास था, फिर आगे का क्लास बढ़ेगा तब आगे पूछना, ये कंप्लीट होगा तब ना। चलो एग्जाम्पल 28। अब दिया क्या क्या देखो, दिया है a बराबर 2 - 1 3 4, b दिया है 5 2 7 4, c बराबर 2 5 3 8। तो कहता है एक ऐसा आव्यूह ज्ञात डी करें, क्या करें? डी आव्यूह एक ज्ञात करें जहां पर इसने लिख दिया है कि चूंकि सी डी माइनस ए बी बराबर क्या 0 है। क्या है? 0 है। हालांकि ये शून्य आव्यूह है। क्या बेटा? ये शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसने इसको डार्क किया है ना। अगर शून्य लिखता तो खाली एक बार घुमा देता, यहाँ इसको डार्क किया है, मतलब क्या है? ये शून्य आव्यूह है, ओ है। ये क्या है? ओ है। हमको कह क्या रहा है, सवाल समझे कि डी एक आव्यूह प्राप्त करना है। क्या करना है? डी एक आव्यूह प्राप्त करना है, जबकि ये स्थिति दिया गया है। तो कहता है सी को डी से गुना करो, ए को बी से गुना करो, अब माइनस करो, वो किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। अब सोचना ये है ना कि ए बी सी जो आव्यूह पहले से गिवन है वो कितने क्रॉस का है? 2 क्रॉस 2 का है। तो डी जो मेरा एक आव्यूह होगा वो कितने क्रॉस का होगा? 2 क्रॉस 2 का ही होगा। एक कारण और भी है, लेकिन उस कारण में जाना सही नहीं इसके लिए, क्योंकि सवाल में साधारण है, बन जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यानी हमें डी एक आव्यूह मानना पड़ेगा जो कितने क्रॉस का होना चाहिए, तब ना गुना संभव है। चलिए, क्योंकि गुना हम पहले बताए थे कब संभव है, पहले वो क्या हो? वर्ग आव्यूह हो। दूसरा एक बताए थे कब? जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के समान हो, तब ये दोनों फिर से भी गुना हो सकते हैं। चलिए, तो यहां मान लेंगे, माना कि D बराबर A B C D, क्या चलेगा? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4, और कितने क्रॉस के आव्यूह हैं? 2 क्रॉस 2। तो लिखेंगे चूंकि सी डी माइनस ए बी बराबर क्या 0, तो सी कितना दिया है? 2 5 3 8। डी कितना माने हो? ए बी सी डी, यही ना। और हमें ए बी सी डी एलिमेंट मिलेगा तब ना तुम कहोगे डी आव्यूह प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ ए भी अज्ञात है, बी भी अज्ञात है, सी भी अज्ञात है और डी भी तो माने है ना। और माइनस ए कितना? 2 - 1 3 4,
और बी कितना 5274 बराबर क्या 0, सॉरी 0 नहीं ओ, तो ओ क्या ले लो 0 0 0 0। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने कोटि का यहाँ चल रहा है उतने का शून्य आव्यूह भी होगा। जैसे इकाई आव्यूह लेते थे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी तरह जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई का रूल तो एकदम सिंपल था, रो को तो 2a + 5c, कोई दिक्कत बेटा? फिर 2b + 5d, यहां पर 3a + 8c और 3b + 8d, कोई तकलीफ? माइनस, ये दोनों को गुना करो, 5 दूनी फिर प्लस -7, ये ना कितना होगा आगे 2 दूनी 4, फिर +-4, आगे बोलो 5 तिहाई 7 चौक, फिर आगे बोलो 6 + 16, 4 चौक, यहां हो गया 0 0 0 0। ठीक है, अब आगे चलते आते हैं 2a + 5c, 2b + 5d, 3a + 8c, 3b + 8d, माइनस 10 में गया 7, 3, 4 में 4, 15 28, 8 5 के 13, 3 1 4, कितना 43, फिर ये बोलो 22 बराबर 0 0 0 0, यही ना? अब ध्यान से देखना 2a + 5c, 2b + 5d, 3a + 8c, 3b + 8d। अब ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है, एक जगह कर देते हैं, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा क्या 0 0 0 0, फिर +3 0 43 22, हो गया ना? अब आगे देखो 2a + 5c, 2b + 5d, 3a + 8c, 3b + 8d बराबर क्या हो जाएगा 3 0 43 22। समझ में आया कैसे हुआ? जब दो आव्यूह को जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुट जाएगा। तो अब अगर ध्यान दो तुम, ये आव्यूह इस आव्यूह के क्या है, क्या है? जब दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव होते हैं ना। यानी ये अवयव किसके बराबर, ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव होगा ना, समीकरण बन जाएगा। देखो कैसे, टू ए + 5c बराबर कितना 3, इसको मान लो फर्स्ट। 3a + 8c बराबर कितना 43, समीकरण सेकेंड। 2b + 5d बराबर 0, समीकरण 3। 3b + 8d बराबर कितना 22, समीकरण 4। अब तुम स्वयं सोचो कि हम ABCD का मान कैसे निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करें, चाहे किसी विधि से, प्रतिस्थापन, विलोपन, वृद्धि, किसी विधि से अगर हल करें तो AC का मान निकल जाएगा। उसी तरह 3 और 4 को हल करें तो B और, यही 4 वैल्यू चाहिए ना। 4 वैल्यू का मान जैसे ही निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, D एक आव्यूह मिलेगा ना। समझ आया? तो पहले आप यहां तक नोट करो अच्छे से, आगे भी बता देते हैं। चलो देखें, मिटाने वाला कहां दिया है, फेंको। हालांकि इसके बाद का सल्यूशन अगर आप लोग हमसे करवाते हैं ये तो आपकी मूर्खता है, परंतु हम मजबूर हैं, बता ही देते हैं। ठीक है, हाँ तो बना तो लेगी, काहे न बनाओगे। समीकरण है ना, इसको खाली हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से करो। चाहे कल तुम मोहना नहीं आया था, क्लास बड़ा शांत था। हाँ तो तुम निकल जाओ वहां से, घर चले जाओ, ऑनलाइन पढ़ लेना। पढ़ नहीं करता है
तुमको भी आनंद आता है उसमें। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो क्या है, 2a प्लस 5c बराबर 3 और 3a प्लस 8c बराबर 43। देखो इसको सबसे अच्छा है कि विलोपन विधि से बना ले हम लोग, फिर प्रतिस्थापन थोड़ा सा भारी लग जाएगा आपको। तो विलोपन में क्या होता है, किसी एक को बराबर करना होता है, किसी एक को, किसको कर दें, पहले बराबर करो ना, माइनस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहां ध्यान दिया है तुम लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। बोलो किसको बराबर करें, ए वाले को कि सी वाले को? चलो ए वाले करते हैं, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 2 से गुना, तो अब ये बकेंगे नहीं, तुम लोग बहुत फटकाते हो। 15c 3 तिहाई 9, क्या 6a प्लस 16c गुना 86। अब करोगे क्या, ये फर्स्ट था ये सेकंड, तो घटाने पर ना तब ना चिन्ह बदलेगा और कटेगा, माइनस 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 दोनों कट गया, बचा क्या, माइनस सी बराबर, यही ना, माइनस सी बराबर कितना, -77, माइनस माइनस कट गया, सी का मान, अब सी का मान कहाँ रखोगे, तो सी बराबर 77 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो 2a प्लस 5c बराबर 3, 2a प्लस 5 इंटू 77 इक्वल टू 3, तो 2a बराबर कितना 3, अब -77 पंचे करो बेटा, 300, सही किए हो ना, 7 पचे, हाँ हाँ हम भी वही कर रहे हैं, 7 पचे 35 के 5 3 7 5 8, ठीक है। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 300 घटाओगे तो माइनस कितना, -382, जब a निकालोगे 2 से कटाओगे कितना, -191, निकल गया a का मान, और किसका, c का। इसी तरह किसका निकालना पड़ेगा, फिर यहां चलते हैं, लिखेंगे बाय थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, किसका हिंदी बेटा, किसका हिंदी कौन पूछा, बाय का से होता है, उस समीकरण से बराबर 0, नहीं जहां दिक्कत होगा पूछा करिए, चाहे वो कोई वर्ड हो चाहे वो कोई सवाल हो। समीकरण 4, ठीक है, इसको किससे गुना, 2 से, सॉरी इसको क्या बेटा, ये क्या है, पहले तो सी ए निकला तब ना ये निकला, 3 से इसको 2 से करो, फटाफट करवाओ, 6b 15d 0, बोलो आगे, 6b 16d 44, अब बराबर तो हो गया, लेकिन घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 कट गया, -d बराबर -44, माइनस माइनस कटा, d बराबर, तो d का मान कहां रखोगे, d इक्वल टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड में ना, हाँ थर्ड, वी गेट 2b प्लस 5d बराबर, तो 2b प्लस 5 इंटू डी का मान 44 बराबर 0, तो 2b बराबर 44 पंचे 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 200, तो प्लस से क्या हुआ, इस पर गया तो b बराबर कितना, -110। कैलकुलेशन थोड़ा बेटा फास्ट होना ही चाहिए। तो ए बी सी डी का जैसे ही हमने मान निकाला वो किसके बराबर हुआ, आव्यूह डी के बराबर, आव्यूह, तो अब यहां लिख देंगे, अब यहां लिख देंगे, अब डी बराबर कितना, ए बी सी डी, यही था, ऐसे ही माने थे ना, तो ए का क्या वैल्यू, -191, सी का -77 और बी का -110 और डी का 44, निकल गया बेटा आंसर। जरूर एक बार मैच कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए जल्दीबाजी में, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो समीकरण था, इसमें क्या ही दिक्कत होना चाहिए, सब तो आपको खुद करना चाहिए, कहते सर छोड़ दीजिए हम बना लेते, लेकिन आप लोग पूरा करवाओगे, पूरा पैसा दिए हो, बस इसी बात का ठीक है।
चलो बेटा